आइए दोस्तों, आज मैं आपको बहाई धर्म के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य बताती हूँ। बहाई धर्म का जन्म सन 1863 में इराक के बगदाद शहर में हुआ, जब बहाउल्लाह ने रिदवान के बगीचे में अपने कुछ निकट साथियों से अपने ईश्वरीय अवतार होने की घोषणा की। अपनी उद्घोषणा से पहले बहाउल्लाह बाबी धर्म के अनुयायी थे। बाबी धर्म की स्थापना सन 1844 में मिर्जा अली मोहम्मद शिराजी ने ईरान में की थी। बाबी धर्म के संस्थापक बाब शेख अहमद एहसाई के अनुयायी थे। शेख अहमद एहसाई सऊदी अरब के अल एहसा शहर के रहने वाले थे, जो ईरान आए और वहीं बस गए। शेख अहमद एक अखबारी शिया मुसलमान थे, लेकिन उनकी विचारधाराएं मुख्यधारा के अखबारी शिया मुसलमानों से अलग थी। उनकी विचारधाराओं का पालन करने वाले समूह को शेख ही कहा जाता था। बाबी धर्म के संस्थापक शेख ही थे। शेख ही संप्रदाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु यहाँ क्लिक करें। आइए हम फिर से बहाई धर्म के विषय पर चर्चा करते हैं। बाबियों का मानना था कि सारे ईरान को बाबी हो जाना चाहिए। बाबी मानते थे कि बाब मुसलमानों के इमाम मेहदी हैं। वे यह भी मानते थे कि हर उस व्यक्ति को जान से मार देना चाहिए जो बाप को ईश्वर का अवतार नहीं मानता। बाबियों का यह भी मानना था कि सारी गैर बाबी पुस्तकों को जला देना चाहिए और करबला में इमाम हुसैन की समाधि और मक्का में काबा सहित सभी धार्मिक स्थलों को नष्ट कर देना चाहिए। अपने धर्म को ईरान में स्थापित करने हेतु 1848 से 1850 की कालावधि में बाबियों ने ईरानी सरकार के खिलाफ 3 लड़ाइयां लड़ी, जिसकी वजह से कई बाबियों की और ईरानी सैनिकों की प्राणहानि हुई। 1850 में सरकार के आदेशानुसार बाब को सार्वजनिक रूप से तबरीज के एक प्रसिद्ध चौक पर लाकर गोली मार दी गई। 1852 में कुछ बाबियों ने ईरान के शाह से बदला लेने के लिए उनको मारने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप कई बाबियों को पकड़कर कैद कर दिया गया और कई बाबियों को मार दिया गया। अपने वसीयतनामे में बाब ने मिर्जा याहया सुबह अजल को अपना उत्तराधिकारी और अपना प्रतिबिंब नियुक्त किया था। मिर्जा याहया बहाउल्लाह के छोटे भाई थे और वे बहुत ही सरल व्यक्ति थे। बाबियों के अपराधों के कारण बहाउल्लाह, जो कि एक बाबी थे, उनको भी पकड़कर कैद कर दिया गया। 1853 में रूस के राजदूत के अनुरोध और मध्यस्थता के कारण बहाउल्लाह और उनके साथियों को छोड़ दिया गया और उनसे इराक जाने को कहा गया। 1853 में ही बहाउल्लाह बगदाद पहुंच गए थे। मिर्जा याहया भी बगदाद आ गए थे। बगदाद में बाबियों के नेतृत्व को लेकर दोनों भाइयों में मतभेद शुरू हो गए। मिर्जा याहया सुबह अजल एक सीधे साधे व्यक्ति थे, पर बहाउल्लाह अत्यंत चतुर थे। बाबियों को संचालित करना बहाउल्लाह के लिए आसान काम था, क्योंकि उनकी चतुरता के कारण बढ़ती संख्या में बाबी उन्हें अपना धार्मिक नेता स्वीकार करने तैयार थे। नेतृत्वता को लेकर दोनों भाइयों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए। बाबी 2 गुटों में बंट गए। एक गुट मिर्जा याहया के साथ हो गया और एक गुट बहाउल्लाह के साथ। दोनों गुट एक दूसरे को काफिर मानते थे। अंततः नेतृत्वता की इस लड़ाई में बहाउल्लाह की जीत हो गई। बहाउल्लाह के मानने वाले बहाई कहलाने लगे और मिर्जा याहया सुबह अजल के मानने वाले अजली कहलाए जाने लगे। बहाइयों और अजलियों के संघर्ष में कई अजलियों की जान चली गई। इस बढ़ते संघर्ष के कारण बहाउल्लाह को एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से तीसरे देश भेजा गया। अंततः बहाउल्लाह फिलिस्तीन आ गए, जहां उस्मानी खिलाफत का राज चलता था। बहाउल्लाह और उनके बेटे अब्दुल बहा फिलिस्तीन में मुसलमानों की तरह जीवन बिताने लगे। वे मस्जिद जाते, नमाज पढ़ते, रमजान के महीने में रोजे रखते और उनके घर की महिलाएं हिजाब पहनती। अक्सर फिलिस्तीनी उनको मुसलमान समझते। 1892 में बहाउल्लाह को एक मामूली बुखार आया, जो अगले दिनों में लगातार बढ़ता गया और फिर अंत में 29 मई को उनकी मृत्यु हो गई।
74 बरस की उम्र में मृत्यु के समय बहाउल्लाह की 3 पत्नियां थीं और उनके 14 बच्चे थे। बहाउल्लाह के सबसे बड़े पुत्र अब्दुल बहा के फिलिस्तीन में सभी धार्मिक नेताओं और बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध थे, विशेषतः यहूदियों और ज़ायनिस्ट अंग्रेजों के साथ। सन 1920 में पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने अब्दुल बहा को अपने प्रति उनकी सेवा, सहाय और सलाह के लिए नाइट की पदवी प्रदान की। धीरे धीरे अब्दुल बहा और उनके मानने वाले शक्तिशाली होते गए। वे लोग फिलिस्तीन में बड़ी बड़ी जमीनें और बंगले खरीदने लगे। अपने वसीयतनामे में बहाउल्लाह ने अपने दूसरे सुपुत्र मिर्जा मोहम्मद अली, जिनको बहाउल्लाह ने हुस्ने अकबर की पदवी दी थी, को अब्दुल बहा के बाद अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अब्दुल बहा और उनकी सगी बहन बही खानुम का बर्ताव अपने सौतेले भाइयों के साथ अच्छा नहीं था। मिर्जा मोहम्मद अली और उनके सगे भाई बदिउल्लाह और दियाउल्लाह, यह तीनों बहाउल्लाह की दूसरी पत्नी फातिमा खानुम की संतान थीं। अब्दुल बहा और बही खानुम बहाउल्लाह की पहली पत्नी से थे। बढ़ते दुर्व्यवहार के कारण अब्दुल बहा और मिर्जा मोहम्मद अली के संबंध खराब होने लगे। अब्दुल बहा का सौतेलापन और दुर्व्यवहार और अपने आप को बहाउल्लाह की जगह पर समझना मिर्जा मोहम्मद अली और उनके सगे भाइयों को कभी नहीं भाता। अब्दुल बहा का अपने पिताजी के सहयोगी खादिमुल्लाह, जो 40 साल तक बहाउल्लाह की सेवा में रहे और उनकी वाणी लिखते रहे, को थप्पड़ मारना कतई नहीं भाता। मिर्जा मोहम्मद अली का मानना था कि उनके पिता बहाउल्लाह एक ईश्वरीय अवतार थे, पर अब्दुल बहा एक आम मनुष्य की तरह हैं। वे बहा के सेवक हैं और इसके सिवा कुछ नहीं। अब्दुल बहा और उनके सौतेले भाइयों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। अंततः अब्दुल बहा ने अपने तीनों भाइयों को संविदा भक्षक घोषित कर दिया और उनके हिस्से की संपत्ति को हड़प लिया। बहाउल्लाह के आदेशानुसार मिर्जा मोहम्मद अली को बहाई समुदाय का उत्तराधिकारी होना था, पर अब्दुल बहा ने उन्हें बहिष्कृत कर धर्म के बाहर निकाल दिया। इस झगड़े के बारे में अधिक जानकारी हेतु यह वेबसाइट चेक करें। सन 1921 में अब्दुल बहा की मृत्यु हो गई और उन्हें इस्लामी विधि विधान के अनुसार फिलिस्तीन के हाइफा शहर में दफन कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में कई धार्मिक हस्तियां और अंग्रेजी जनरल शामिल हुए। अपने वसीयतनामे में अब्दुल बहा ने अपने सबसे बड़े नाती शोगी एफेंदी को धर्म संरक्षक नियुक्त किया और अपनी वसीयत में यह भी लिख दिया कि शोगी एफेंदी के पश्चात शोगी की पहली संतान उनकी उत्तराधिकारी होगी। पर शोगी एफेंदी निसंतान ही इस दुनिया से चले गए। अपनी मृत्यु से पहले शोगी एफेंदी ने अपने सभी रिश्तेदारों, भाई बहनों, यहाँ तक कि अपने सगे माता पिता को भी धर्म से बाहर कर दिया। अब्दुल बहा ने अपनी वसीयत में स्पष्ट रूप से यह लिख दिया था कि बहाई युग धर्म की सुरक्षा के लिए हर युग में धर्म संरक्षक का होना अनिवार्य है और धर्म संरक्षक ही विश्व न्याय मंदिर के स्थायी प्रमुख है। शोगी एफेंदी अपनी एक पुस्तक बहाउल्लाह की विश्व व्यवस्था में लिखते हैं कि यदि यह विश्व व्यवस्था धर्म संरक्षक से वियुक्त हो जाएगी तो विकृत हो जाएगी। बहाई लेखनों से यह भी स्पष्ट होता है कि यदि विश्व न्याय मंदिर का कोई सदस्य गलत काम करता है तो धर्म संरक्षक ही उसे बाहर कर सकता है। यह भी लिखा है कि संविदा भक्षक को केवल धर्म संरक्षक की बहिष्कृत कर सकता है। आज बहाई धर्म का कोई संरक्षक जीवित नहीं है। बहाई धर्म के बुरे हाल है। कुछ लोग इस धर्म में जरूर शामिल हो रहे हैं, परंतु कई लोग इसे छोड़कर अपने पिछले धर्म की ओर पलट रहे हैं। एक समय था जब भारत में 10,000 से अधिक बहाई रहते थे, आज केवल 5,000 रह गए हैं। बहाइयों की जनसंख्या के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। बहाई धर्म की शिकस्त के कुछ और भी कारण हैं। आइए दोस्तों, अब हम उन कारणों के बारे में जानते हैं। 1. महिलाओं को विश्व न्याय मंदिर में सेवा करने की अनुमति नहीं है, इसलिए स्त्री पुरुष समानता का नारा झूठा है।
2 बहाई धर्मीय एक बहाई राज्य स्थापित करने में जुटे हैं। एक ऐसा महाराज्य जिस पर विश्व न्याय मंदिर इजराइल के हाइफा शहर से राज करेगा। 3 बहाई धर्मियों को नफरत का पाठ सिखाया जाता है, वे संविदा भक्षकों से घृणा करते हैं। 4 बहाई धर्मियों ने तथाकथित संविदा भक्षकों को सताया है। उन्होंने दियाउल्लाह, जो बहाउल्लाह के सुपुत्र थे और उनके निकट दफन थे, की कब्र को खोलकर उनके अवशेषों को निकालकर किसी और जगह दफन कर दिया। 5 बहाइयों में लगभग 15 संप्रदाय हैं। 6 बहाई धर्मियों ने अपने धार्मिक पाठ को कॉपीराइट और धार्मिक चिन्हों को ट्रेडमार्क करा रखा है। 7 बहाई धर्मीय कुछ अज्ञात कारणोंवश इजराइल देश को छोड़कर हर देश में अपने धर्म का प्रचार करते हैं। 8 बहाई धर्मीय अपनी आबादी के बारे में झूठ बोलते हैं। वे भारत में अपनी आबादी 1.8 मिलियन से अधिक होने का दावा करते हैं, जबकि 2011 की सरकार की जनगणना से पता चलता है कि उनकी संख्या केवल 4572 है। 9 बहाई धर्मीय पश्चिमी देश के नागरिकों के लिए और भारतीयों के लिए भी बहुत सतर्कता से कुछ ही धार्मिक लेखनों का चयन करके उनका ही अनुवाद करते हैं। बहाई धर्म में भारी सेंसरशिप है। 10 बहाई धर्म में इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप की कोई कल्पना नहीं। सभी बहाई पुस्तकों को प्रकाशन से पहले राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा की रिव्यू कमेटी द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होता है। 11 बहाइयों का मानना है कि सभी पिछले धर्म भ्रष्ट हो गए हैं और अब इन धर्मों में प्राण नहीं। उनका मानना है कि हर धर्म की आयु 1000 साल की होती है, परंतु बहाई धर्म की आयु 5 लाख साल की है। धर्मों की एकता जैसा कुछ नहीं है। उनका मानना है कि उनका धर्म अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। 12 बहाइयों का मानना है कि बहाउल्लाह सभी पैगंबरों, अवतारों के प्रकट करने वाले और सभी पवित्र पुस्तकों के भेजने वाले हैं। वे खुदाओं के खुदा है। 13 बहाई धर्मीय मानते हैं कि उनकी सर्वोच्च संस्था विश्व न्याय मंदिर अचूक है। वे इसे ईश्वर की नाव कहते हैं। 14 बहाई धर्म संरक्षक शोगी एफेंदी एक समलैंगिक थे। वे बहाइयों के पैसे खर्च करके महीनों स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में समय बिताते थे। मित्रों, मैंने बहाइयों को काफी निकट से देखा है, उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं और उनकी कार्यप्रणाली से बखूबी परिचित हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने अमूल्य जीवन का ख्याल रखें और ऐसे नए धर्मों को पसंद करने और इनमें अपना समय लगाने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लें। अपना ध्यान रखिए और लुटेरों से सावधान रहिए। जय हिंद।